तो देखिए, सियासी आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर संसद में भी बदस्तूर जारी है। अदानी और सोरोस के नाम पर रोज संसद के भीतर संग्राम हो रहा है और आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर सदन के बाहर की है, जिसमें कांग्रेस के सांसद गुलाब का फूल लेकर गेट पर खड़े हैं। प्रदर्शन का ये गांधीवादी तरीका है। दूसरी तस्वीर राज्यसभा के अंदर की है। सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर फिर से हंगामा बरपा। विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं हो पाई। हाउस के अंदर हो। विपक्षी सांसदों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसी हंगामे के बीच पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने धनखड़ की तारीफ में बोलना शुरू किया। बोलते बोलते जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का कनेक्शन जोड़ा। सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। तो राष्ट्र जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पड़ रहा है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। रिजिजू के बयान पर हंगामा होने लगा। कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने बोलना शुरू किया। नड्डा बोल रहे थे, लेकिन विपक्षी सांसदों ने हंगामा जारी रखा। नड्डा ने भी सोरोस और सोनिया गांधी के कथित कनेक्शन को लेकर सवाल पूछे। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है। आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध है और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं। उसकी चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में जो हंगामा बरपा हुआ है, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो विपक्ष अदानी पर चर्चा चाहता है। दूसरा ये कि सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लग रहा है। सत्ता पक्ष से सवाल पूछे हैं, ये जवाब देना नहीं चाह रहे। अदानी के मुद्दे पे ये बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। ये जानते हैं अगर अदानी को कुछ होगा तो उसमें मोदी जी का भी नाम शामिल होगा, तो उनकी दलाली कर रहे हैं और आकर सदन को रोकने का काम कर रहे हैं। कहानी ये है कि 12 दिनों से सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। विपक्ष अदानी पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस का कनेक्शन लेकर आ गई है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सदन में सभापति जगदीप धनखड़ सत्ता पक्ष को तो सोरोस पर बोलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन अदानी पर बोलने की इजाजत नहीं मिल रही है। सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा? जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। अब इसी को आधार बनाकर विपक्षी सांसद राज्यसभा में बवाल काटे हुए हैं। सदन की कार्रवाई इसी नाम पर चल नहीं रही है। विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की मुहिम पर निकल पड़ा है। देखिए, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव वाले वार के बीच राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसी का नाम लिए बिना बड़ा निशाना साधा। उन्होंने बड़ा बयान दिया। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।